ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज के सत्संग का जो विषय है ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, उसके साथ ना एक बेल आइकन होता है ऑल नोटिफिकेशन का। आप उसे प्रेस करेंगे ना तो देखो ऐसे करके आपको ऊपर में एक नोटिफिकेशन आएगा जब शुरू हो जाएगा सत्संग। तो अभी शुरू हुआ तो मैंने एक दूसरे चैनल से सब्सक्राइब किया हुआ है अपना चैनल, तो मुझे यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है। आप भी अगर सब्सक्राइब करके रखोगे ना, उसके साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ऑल नोटिफिकेशन वाला, तो आपको जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने देखा करके, क्योंकि कुछ लोग, कुछ साधक हैं, गुरु भाई गुरु बहनें हैं जो कहते हैं कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आता है कब आता है लाइव, तो ये तो आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो आज का जो विषय है, भगवान क्यों करते हैं चीरहरण, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? जो साधक हैं, जो साधना करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैं व्हाट्सएप यहाँ से बंद करता हूँ, नहीं तो वो आवाज़ आती रहेगी। चलिए, तो भगवान जो चीरहरण करते हैं उसका आज हम गंभीर उद्देश्य जानेंगे कि भगवान का उद्देश्य क्या है। वैसे भगवान श्री कृष्ण को बहुत लोग इस बात से बदनाम करते हैं कि भगवान ये कैसे कर सकते हैं, स्त्रियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप चीरहरण की लीला कहीं सुनोगे, कहीं, क्योंकि होते हैं ना भगवान के जो लीलाएं हैं उनका कई जगह पर रसपान होता है, तो वहाँ पर भी आपको सुनने में मिलेगा भगवान क्यों करते हैं। लेकिन हमारा जो भगवान ने चीरहरण किया उसकी आज हम बात करेंगे, और आपका जो चीरहरण होगा उसकी बात करेंगे। ये जो पीछे गोपियों का जो चीरहरण हो रहा है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीरहरण होता क्यों है और किसका होता है, ये आज का विषय है। और ये चीरहरण कैसा है, ये जो चीरहरण पीछे हो रहा है ये कैसा है, आपके साथ जब होगा तब कैसे होगा, उसी विषय पर आज का सत्संग है। अगर आप साधना करते हो, नाम जप करते हो, ध्यान करते हो, और अगर भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में आ गए तो फिर आपका चीरहरण होगा ही होगा, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। पिछले 11.5 वर्षों से सिद्ध योग की साधना कर रहा हूँ। सिद्ध योग की साधना मन मर्जी से नहीं होती है। इंटरनेट पर पढ़कर, देखकर कोई साधना की या कोई मंत्र मन को पसंद आ गया इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव का नाम है समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। उन्हीं का मैं शिष्य हूँ और उन्हीं की कृपा से मुझ में सारे परिवर्तन आ रहे हैं, और ये जो सत्संग चल रहा है ये उन्हीं की कृपा से चल रहा है। जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, जो कुछ भी मैं लिख पाता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी एक पुस्तक भी लिखी है ना, ये पुस्तक मैंने लिखी है आवाहन आत्म जागृति का, ये भी गुरुदेव की कृपा से लिखी है। तो जो कुछ भी समझ पाता हूँ, लिख पाता हूँ, वो गुरुदेव की कृपा से लिख पाता हूँ। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीरहरण हमारा खुद का हुआ है और मैंने कईयों का होते हुए देखा है। तो आज हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और मैं अपनी बात भी बताऊंगा। ठीक है, और जैसे कि ये सुनने में लग रहा है कि चीरहरण है सर, जैसे पीछे लग रहा है ना गोपियों को ये क्या हो रहा है, हमारी तो मतलब रिस्पेक्ट चली जाएगी, है ना। आज एक लड़के ने हमें फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मैसेज किया तो लड़का 19-20 साल का होगा।
अब लड़का 19-20 का हो या 70-80 का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब चीरहरण होता है तो फिर आयु की मर्यादा नहीं रहती। भगवान नहीं देखते तुम्हारी आयु क्या है, ठीक है। और इस संसार में सभी का चीरहरण होगा जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब ये कैसे होता है? हमारे मन के अंदर में कई ऐसे पर्दे हैं जो हमारी व्यक्तिगत चेतना को दृढ़ करते हैं, जो मुझे मैं बनाता है। वो क्या है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरी कुछ ऐसी आदतें जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, ना मेरे दोस्तों को मालूम है, ना मेरे घर वालों को मालूम है, ना मेरे माता पिता को मालूम होंगी, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे पता है। वो राज सिर्फ मैं जानता हूँ, जो मेरे गुप्त राज हैं। ठीक है, वो सब नहीं जानते। पति भी पत्नी से सारी बातें नहीं बोल पाते और पत्नी भी पति से सारी बातें नहीं बोल पाती। वो इसलिए नहीं कि वो एक दूसरे से बातें छिपाते हैं, इसलिए कि कई बार हमें शर्म आती है कि हम ऐसी बात करेंगे, बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे मेरे बारे में, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से हम ये मानते हैं कि जब कोई हमें नहीं समझ पाता है तो उन चीज़ों को हम दबा कर अपने अंदर रखते हैं, और जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं तब ऐसी यादें, ऐसे विचार आते हैं। और जब हम जागते हुए ऐसे विचारों पर काबू कर लेते हैं साधना से, ये जानते हुए कि ये तो विचार हैं, परेशान करने के लिए आते हैं, माया से हैं, फिर माया कहती है अच्छा बेटा चल आज सो तो सही। जब वो सो जाता है फिर सपने में युद्ध शुरू होता है। सपने में व्यक्ति की चेतना पर थोड़ा कम कंट्रोल होता है, तो सपने में फिर तांडव चलते हैं। सपने में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। माया दिखा देती है तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, माया दिखाती है तुम्हारा पति मर जाएगा, माया दिखाती है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सगे संबंधी मर जाएंगे। इस तरह से वो सपना बार बार आएगा, बार बार आएगा। वो मर रहा है, बार बार देख रहे हो, रो रहे हो, सोच रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रार्थनाएं कर रहे हो भगवान से ये सपना सच ना हो, सपना सच ना हो, भागते हो इधर उधर। फिर माया देखती है कि ये जान गया है कि ये मैं इसे डरा रही हूँ, अब ये डर नहीं रहा, इसने मान लिया कि जो होना है वो तो होना है, इसलिए डरने से क्या मतलब है। फिर वो सपने आने बंद हो जाएंगे, फिर अलग तरह के सपने आएंगे। ऐसे सपने जो हमारी ईर्ष्या से संबंधित है, जो हमारी वासनाओं से संबंधित है। फिर माया क्या करती है, जब अंधकार छाता है रात का, रात के 2 बजते हैं, जब 2 से 4 बजे का समय महाघोर अंधकार का, माया के प्रपंच का, लड़ाई का, युद्ध का समय है साधक का। इस समय ज़्यादा साधकों को नींद नहीं आती, और जिनको नींद आती है वो सपने में युद्ध करते हैं। तो ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ होता है ऐसी बात नहीं है। जो बोलते नहीं है वो छुपाते हैं, लेकिन इस रास्ते पर जागृत हुए बिना आप पूर्ण शांति नहीं पा सकते। ठीक है, अब ये जो बात है जो आज मैं बताऊंगा आपको चीरहरण की, ये क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ पहले। वैसे तो ये एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पलें हैं मेरे पास, रियल एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। अब इनमें से कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 70 का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है। तो पिछले कई वर्षों में, 6-6.5 वर्षों में मैंने कई लोगों से बातें की हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी समस्या वो हमें बताएंगे तो हम उनका कोई मार्गदर्शन कर देंगे। जो कि वैसे तो ये भ्रम होता है कि कोई किसी का मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन तो वो आंतरिक सत्ता ही करती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी आपका मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए कोई ये भ्रम पाल ले कि मेरे माध्यम से हो रहा है, तो ये भी भ्रम है ना। इसका भी चीरहरण हो जाएगा फिर किसी दिन। तो लड़के की एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि को रिलेट कर पाओगे। 70 साल की व्यक्ति की भी मैं बता दूंगा आपको। तो मैसेज आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। नाम नहीं बताऊंगा, चिंता नहीं। अच्छा चलिए, चश्मा कहाँ है? अभी सब मुझे बोल रहे सत्संग नहीं हो रहा है। सत्संग तो हो रहा है, सुनीता तुम देख रही हो।
तुमने मैसेज भेजा ना? चलिए, कहाँ है मैसेज? हाँ, तो इन्होंने मुझे बहुत पहले एक मैसेज किया था। ज़्यादातर जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, मुझे उनका मैसेज पहले से पता होता है कि ये क्या लिखने वाले हैं, तो मैं कह देता हूँ छोड़ दो यार, कुछ दिन इंतज़ार कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको। तो इन्होंने मुझसे कहा, 20 जनवरी की बात है, इन्होंने कहा, जय गुरुदेव, गुरु भाई, मैं आपसे बहुत शर्मनाक बात साझा कर रहा हूँ मेरी, आप बोलो तो बताऊँ। तो मैंने कहा, मैं तो समझ गया मैंने कहा, गुरु जी की तस्वीर से बोल दो, समाधान तो उन्होंने ही करना है। फिर इन्होंने कहा, हाँ गुरु भाई बोल दिया उनसे बोलने को, और कहने के बाद ही आपको मैसेज करता हूँ, मैं तो बस छोटी सी बात पूछ रहा था। फिर अच्छा, मैंने इनका मैसेज चेक नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कुछ दिन के लिए छोड़ दिया कि अपने आप थोड़ा सा, गुरुदेव की तस्वीर से पूछा है तो मार्गदर्शन तो उसका हो ही जाएगा, कोई भी कर देगा। तो आज देखो सत्संग होना था इसी विषय पर। अब उस व्यक्ति के मैसेज से आप कितने लोगों के ये प्रश्न होगा जो सबका समाधान होगा। तो किसी एक की समस्या नहीं है, समस्या सभी की है, और गुरुदेव सभी की समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से करते हैं, इसीलिए ये सत्संग है ना। और जब होना होता है, जब सही तरीके से सही समय पर आप तक वो बात पहुंचनी है, तब वो सत्संग में आपको मिल ही जाती है। तो आज मैंने इनका मैसेज देखा, मैं स्क्रॉल कर रहा था कि कोई मैसेज कई बार बहुत आ जाते हैं तो कोई मैसेज बीच में रह जाता है, तो देखा तो इनका मैसेज रह गया था उस समय। तो इन्होंने, आज मैंने रिप्लाई किया, अब देखते हैं। कहते हैं, मैं तो बस छोटी सी बात पूछ रहा था, मैं गुरुजी का ध्यान करता हूँ, उनका नाम जाप भी, बट मैं तब भी अडल्ट वीडियोस, गंदे गंदे कंटेंट देख ही लेता हूँ, कभी कभी जबकि मैं नहीं देखना चाहता, बाद में दुख होता है, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। सोचा आपसे पूछ लूँ, खुद गुरुजी से बोलने में शर्म आती है कभी कभी, और ऐसा लगता है इस पाप की सज़ा भी मुझे मिलेगी। तो इनका मैसेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे अंदर से तो बड़ी खुशी होती है ऐसे मैसेज पढ़ के। खुशी का मतलब ये है कि इस बच्चे का योग हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ इस बच्चे का योग हो रहा है, इसको मालूम नहीं है। जैसे पीछे गोपियों को नहीं मालूम है, वह इस समय चीरहरण के समय, तो बाद में तो पता चल ही जाता है, तो इस बच्चे को भी मालूम नहीं है। तो इसीलिए मुझे खुशी हुई कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो मैंने इसे जो मैसेज भेजा कि चीरहरण एक लीला है भगवान की, उसे देखो और उसका तात्पर्य समझने का प्रयास करो। तो इसने कहा, जय गुरुदेव, गुरुजी क्यों नाराज होंगे, वो तो राधा जी है। ये कुछ मैसेज था, इसका मैं पूरा नहीं पढ़ा। तो ये मैसेज है बच्चे का, ठीक है। ये 20-22 साल का लड़का होगा शायद, उससे भी कम। तो देखो, जितने भी ये ज़्यादा करके मैं मेल कंटेंट को बोल रहा हूँ, जो पुरुष हैं। और औरतों का तो मुझे आइडिया अलग है, ठीक है, आइडिया तो है मुझे उनका भी, लेकिन अलग है थोड़ा। मुझे पता है कि औरतों की समस्या ज़्यादा, वासना, जो शारीरिक वासना है ना, वो औरतों की ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है। औरतों की समस्या उससे भी गंभीर है, ज़बरदस्त, जिससे वो सब तबाह कर सकती हैं, और वो है ईर्ष्या, मान सम्मान। इनका मान सम्मान बहुत चीज़ों में होता है, ठीक है, सिर्फ फिजिकलिटी में मान सम्मान नहीं, बल्कि एक इगोइस्टिक मान सम्मान भी होता है व्यक्ति का, जिसे हम व्यक्तिगत चेतना भी बोलते हैं। तो नारी का जो क्रोध है ना, वो किसी भी बात से जग सकता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। डरना चाहिए नारी के क्रोध से। नारी को क्रोध आ जाए तो दूर हो जाना चाहिए, नमस्कार करो। पर क्या है ना, मनुष्य झगड़ता रहता है फिर भी, लेकिन दूर होना जाए। जो नारी क्रोध में हो ना, उसके पास मत जाओ, उसको नमस्कार कर दो, बहन ठीक है मैं बैठता हूँ, बाद में बात करूँगा। अच्छा चलो, तो ये बात तो अलग थी। अब ये बच्चे ने जब कहा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कंटेंट, तो क्या है ऐसा। अब आप सोचो कि मैं इस बच्चे का जवाब कैसे दे पाऊंगा। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, या मैं कोई गुरु तो हूँ नहीं कि मैं जानूँ कि ये क्यों हो रहा है। मैं इस बच्चे का जो जवाब है क्वेश्चन का, मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं भी उस दलदल में गिरा हूँ,
मुझे भी मालूम है कि ये क्या समस्या है इसकी। तो वो समस्या से जब मैं जूझा हूँ या मैं उस समस्या से निकला हूँ, तभी मैं बता सकता हूँ कि बेटा ये होता है, ये होता है। अभी एक बार की बात है, अभी मैं इस पर थोड़ा और आपको बताऊँगा ये क्यों होता है, ये बताना बाकी है क्यों होता है। एक बार एक साधक है, बहुत वरिष्ठ साधक, वरिष्ठ नहीं है मतलब व्यक्ति वरिष्ठ है, तो होंगे शायद 70 के आसपास उनकी एज होगी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, साधना में आए तो ऐसी चीज़ें होने लगी उनके मन में, ये होने लगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार राजशिव, मुझे बात पूछनी है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा। तो बोले इस तरह से, मैं इतनी एज मेरी हो गई है, अभी तो वो चीज़ है नहीं, कभी कई साल हो गए उस चीज़ से हम अलग उठ गए हैं, परिवार अलग हो गया है, शरीर बदल जाता है, व्यक्ति की सोच बदल जाती है। तो अभी मेरे मन में वैसा कोई वासना का स्त्रियों के प्रति विचार कैसे आ सकता है। मैं तो 70 ईयर्स हूँ, मेरे बच्चों की भी शादी होगी, बच्चों के बच्चे भी हो गए। तो लेकिन अब मैं देख रहा हूँ अचानक मैं जैसे ही ध्यान में बैठता हूँ ये होने लग जाता है, और मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो 70 साल का है और ये तो बच्चा अभी 20-22 साल का है। तो ये जो अंदर जो प्रकट होता है ना, जो वासना जो प्रकट होती है, या फिर अंदर से जो चीज़ें प्रकट होती हैं हमारे, जिसे हम वासना कहते हैं या फिर हमारी वृत्ति कह सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको दो एक्सट्रीम लेवल पर बात कही है, 90 का भी हो सकता है कोई व्यक्ति, और अंतिम शैया पर भी हो, तब भी अगर ऐसी वासना जाग जाए, कोई गंभीर बात नहीं है। युद्ध है, माया नहीं देखती तुम किस स्थिति में हो भी कि नहीं हो, उसने तो तुम्हारे दिमाग से ही खेलना है। तो ये जब बात आती है ना, जब हमारे मन में वासना जागती है, किसी के मन में कैसी भी जाग सकती है, और भगवान के बिल्कुल करीब बैठे होंगे आप, ध्यान करते समय हम सबसे ज़्यादा गुरुदेव के करीब होते हैं, सबसे पास होते हैं उनके। और सोचो आप भगवान को भोजन लगा रहे हो, या फिर आप भगवान को श्रृंगार करवा रहे हो, या किसी भी तरह से भगवान की लीला सुन रहे हो, आप नाम जप कर रहे हो, उस समय होता है ये साधकों के साथ। उस समय उनके विचार में एक ऐसा गंदा विचार आ जाएगा, जिसे हम गंदा विचार कहते हैं, माया का विचार है। तो हम सोचते हैं अरे यार भगवान के सामने कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो हम पर्दा करते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मंदिर है, ये तो मैं पापी हूँ, मेरे मन में पाप आ रहा है। अच्छा आप ये बताओ, आपके मन में विचार आ रहा है, क्या इस बात की भगवान को जानकारी नहीं है? आपको तो है जानकारी कि विचार आ रहा है, क्या भगवान को जानकारी नहीं है? भगवान का जो विग्रह होता है ना, सबसे ज़्यादा इसी समय वो निखारता है व्यक्ति को। लोग कहते हैं ना विग्रह की पूजा क्यों करें। किसी ने मुझे भी कहा था कि राजशिव, गुरुदेव ने तो ध्यान बोला है, नाम जप बोला है, तू लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ प्रेम में पड़ गया, ये तो साधना तेरी जो है खराब हो गई, या तू भटक गया। लड़ाइयाँ भी हुई मेरी। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं भगत सिंह भाई, बहुत प्रिय मित्र हैं हमारे, और वरिष्ठ साधक हैं, हमसे पुराने साधक हैं, गुरुदेव की बड़ी सेवा की उन्होंने। तो काजलवास में गुरुजी के लिए उन्होंने एक आश्रम भी बनाया है। तो वहाँ पर जब हम गए थे तो हमारे साथ लड्डू गोपाल था, तब हमारे जीवन में लड्डू गोपाल आ गया था। तो उन्होंने देखा तो कहा ये तो क्या कर रहा है, लड्डू गोपाल को लेके घूम रहा है। हाँ, गुरुदेव ने तो बताया सिर्फ मेरा ध्यान करो, नाम जप करो। तो मैंने कहा मैंने उनका नाम जप किया, ध्यान किया, मेरे जीवन में ये भूत आ गया तो मैं क्या करूँ, अब ये मुझे नहीं छोड़ता। अब लेकिन जब लड्डू गोपाल का मूर्ति विग्रह स्वरूप जब मेरे जीवन में आया पुत्र बन के, तो आप यकीन करो वो जितना मेरे पास होता था, मैं उतना ही अपने विचारों की गंदगी के दलदल में डूबता था। एक बार जब जब वो विग्रह मेरे हाथ में था, तो हम यहाँ घूमने गए। एक 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 बहुत बड़ा एक मठ है यहाँ पर, रामकृष्ण मठ है, वहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर हुगली नदी है, गंगा, तो गंगा को पार करता है वो मोटर स्टीम बोट से। तो उसमें जा रहे थे, और जब नया नया विग्रह हमारे घर में आए थे कृष्ण, तो मेरे हाथ में थी और पानी था। मेरे अंदर ये तीव्र भावना उठी कि इसे जल में फेंक दे। मैं पुत्र बना के लाया लल्ला को, और यहाँ पे कुछ समय हुआ था, 1 महीना हुआ होगा शायद, और मैं बोट के किनारे पर गया, मैंने उसे पकड़ा हुआ है, और मेरे मन के अंदर इतनी तीव्र तीव्र बात चल रही है कि इसे पानी में डुबो दे। मैंने साक्षात्कार किया है मेरे अंदर के तमोगुण का उस समय, और वो इतना जोर है, वो दिमाग में इतना जोर है कि इसको पानी में गिरा दे। और मैं देख रहा हूँ, मैं
लल्ला को देख रहा हूँ, वो मेरे हाथ में उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर, वो तो देख रहा है विग्रह के रूप में मुझे, और मेरे मन में चल रहा है कि इसको गिरा दे पानी में, और मैं उसे सीने से लगा ले। मैंने कहा नहीं, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, नहीं होना चाहिए। लेकिन वो अंदर से जब तक वो आवाज़ उठती रही, जब तक कि मैंने उसे पकड़ नहीं लिया जोर से, तब मैंने देखा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी ऐसी ऊर्जा है जो जो सही दिशा पर मुझे नहीं जाने देगी। और ये मेरे अंदर है, भूत है, प्रेत है, ये नहीं, मैंने कभी इस चीज़ों पर विश्वास नहीं किया। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर एक तमोगुण है, मेरे अंदर रजोगुण भी है और मेरे अंदर सतोगुण भी है, तीनों हैं। तो तमोगुण कभी नहीं चाहेगा कि मेरा योग हो भगवान श्री कृष्ण से, और मैं तमोगुण से मुक्त होकर रजोगुण से होता हुआ, सतोगुण से होता हुआ त्रिगुणातीत चला जाऊं। तो माया जोर लगाएगी उन चीज़ों को दूर करने के लिए जो मेरा रूपांतरण कर सकती हैं। तो मैंने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा की कि तू मेरा बेटा है, मैं तुझे बेटा बना के लाया हूँ और तुझे कुछ हानि नहीं होगी। जैसे मेरा बेटा अभय, उसको मैं पानी में नहीं गिरा सकता, वैसे मैं तुझे भी नहीं गिरा सकता। चाहे जो हो जाए, जो हो जाए, विचार जो भी हो, मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरा हिस्सा है। तो मैंने उसे गले से लगाया और जोर से पकड़ लिया कि कहीं गलती से भी ना छूट जाए मेरे से। ये साक्षात्कार है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उसे बेटा बनाया, बेटे की तरह रखा, तो जब मैं उसके पास हूँ, उसका श्रृंगार करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो अचानक मन में कुछ वासनाएं प्रकट होती हैं। फिर मैंने एक दिन पूछा विग्रह से कि यार क्या चक्कर है, तू तो शक्तिशाली है इतना, और तेरे संपर्क में है, मैं बैठा हूँ तेरे साथ, हैं, तो भी तेरे साथ होते हुए भी मेरे पे इतनी मुसीबत आ रही है, इतना मतलब कष्ट आ रहा है, दिमाग में ऐसी बातें आती है, ये सब मैं कर रहा हूँ, तू है भी कि सच में तू मूर्ति ही है, पत्थर ही है, क्योंकि तेरे होते हुए मैं कैसे डूब रहा हूँ इसमें। तो कई समय लगा मुझे, ये पूछता था मैं उससे। फिर महाभारत का जो है कि पांडव के तो साक्षात था मैं साथ में, उनकी हालत देखो कैसी है, तो उनको तो सुख ही नहीं मिला। तो मैंने कहा पांडव तो पांडव है, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, तो तेरे होते हुए ये वासनाएं क्यों जागती हैं? लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को बिस्तरे पे मत बिठाओ। क्यों? बिस्तरा जो है ना वो गंदा होता है, क्योंकि बिस्तरे पे बहुत गंदगी रहती है, हम लोग बहुत तरह से रहते हैं बिस्तरे पर। शादीशुदा व्यक्ति का जो बेड होता है उस पर भगवान ठाकुर को तुम क्यों बिठाओगे? कहते पाप है, घोर पाप है, ऐसा करना चाहिए, ठाकुर के लिए अलग सिंहासन होना चाहिए, अलग ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा बेटा है, मैं अगर नर्क में भी जाऊं तो उसे मेरे साथ आना पड़ेगा। अगर मैं किसी कारण नर्क में जाता हूं तो तू मेरे साथ आना, मुझे नर्क की चिंता नहीं है, बस चिंता है तेरे बिछो की, तू बिछड़ना नहीं। मैं तुझे आज अपनी किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तू भी मेरी किसी परिस्थिति में मुझसे अलग मत होना। तो तू कर जो करना है तेरे को। तो उसके होते हुए जब विचार इतने घने होते हैं, फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि वो मेरा चीर हरण कर रहे हैं, वो मेरे अंदर से वो चीज़ें निकाल रहे हैं जो मुझे उनसे दूर करती हैं। जैसे गंदे विचार हमें भगवान से दूर करते हैं। वो मेरे अंदर हैं, तुम्हारे अंदर हैं, या किसी के अंदर भी हो सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तुम्हें नहीं पता कि नहीं आते हैं, लेकिन एक समय जब तुम उसके योग में आ जाओगे तो उसने वही निकाल के बाहर करना है। क्योंकि आत्मा का परमात्मा के साथ जब मेल होना है तो जितने भी आवरण है ना, उसने उनको हटा देना है। और ये आवरणों को हटा देना ही हमारे सिर्फ कपड़े हमारा चीर नहीं है, हमारा चीर है ईर्ष्या, वासना, क्रोध, लोभ, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारी चीज़ें हमारे आवरण है। तो जैसे जैसे वो हमारे करीब आएगा, हमारा एक एक आवरण को जब वो खींच के बाहर निकालेगा, तब हम उसका दर्शन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, अपनी वासना का, अपने क्रोध का साक्षात्कार करेंगे, और वो साथ में होगा तुम्हारे, तुम उसको करीब है तुम्हारे, वो तुम इस चीज़ को महसूस भी करोगे कि तेरे होते हुए मेरे दिमाग में ये चल रहा है। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं गुरु जी का ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में मेरे को इतने गंदे विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूँ गुरुदेव, क्या करूँ गुरुदेव, क्षमा कर दो। गुरुदेव क्षमा क्यों करेंगे? गुरुदेव नहीं तो निकाले हैं, गुरुदेव के ध्यान से ही तो ये तुम्हारे विचार आ रहे हैं। गुरुदेव तो चाहते हैं निकाल बाहर, निकाल, देख क्या है ये। और जब धीरे 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 तुम उसको देखोगे, वो इतना चिपका हुआ है अंदर, एक दिन में नहीं जाएगा।
बार 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 आएगा। वासना से कभी किसी की संतुष्टि नहीं होती है। कोई 1000 साल तक भी भोग भोगे तब भी संतुष्टि नहीं हो सकती है। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव, जिन वासनाओं में मैं हूँ, आप मुझे कितना भी भोग दो, मेरी तृप्ति होने वाली नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ चीज़ों से मन कभी भी भरेगा। कैसे बचाओगे मुझे? कैसे बचाओगे? मुझे तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और कुछ भोग तो ऐसे हैं जो हम भोग ही नहीं सकते, या इस जीवन में मैं भोग भोगूंगा नहीं, क्योंकि भोगों की तो संख्या बहुत ज़्यादा है ना। एक व्यक्ति कितने भोग भोग लेगा? और भी कुछ भोग होते होंगे जो शायद हमारे जीवन में प्रकट नहीं हुए। वो भोग तो कहीं कहीं माया में छुपे होंगे ना, तो वो तो दूसरे जन्म का कारण बन जाएंगे। तो कैसे बचाओगे? उन भोगों से कैसे बचाओगे जिनका साक्षात्कार कर लिया, जिनको देख लिया, जिनसे हम हट गए, जिनसे दूर हो गए, लेकिन जिनका हम साक्षात्कार नहीं करेंगे वो का क्या होगा? तो ये प्रश्न गुरुदेव को पूछते हैं। तब गुरुदेव देखते हैं कि भोग तो, वासनाएं तो करोड़ों हैं, लेकिन जब तुम अलग हो जाओगे ना मनुष्य रूप में, जब तुम दूसरे को भोगों में फंसे हुए देखोगे, तुम देखोगे कि एक व्यक्ति है जो क्रोध में चला जा रहा है, और तुम ये देखोगे कि ये तो कोई बात ही नहीं है क्रोध वाली। तुम देखोगे कि एक व्यक्ति वासना में पूरा गिर जा रहा है, और तुम देखोगे ये क्या, तो कोई वासना ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। तो तुम्हारे अंदर से ही तुम सारे भोगों को भोग के तृप्त हो जाओगे या हट जाओगे, ज़रूरी नहीं है। जब तुम इस संसार को कीचड़ में गिरे हुए देखोगे तो तुम्हें कीचड़ भी दिखेगा, व्यक्ति भी दिखेगा, उसकी वासना भी दिखेगी। तो तुम उस व्यक्तिगत चेतना से अलग हो जाओगे, और तब तुम आत्म चेतना में प्रकट होगे ना, तो तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है, तुम्हारे आसपास, तुम्हें कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। और ये तब होगा जब पहले तुम्हारा चीरहरण होगा, पहले तुम्हारा मेरे से योग होगा, पहले मैं तुम्हारे अंदर से वो वासनाएं निकालूंगा, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम बड़े पवित्र हो, तुम बड़े अच्छे हो, और जो भोग में डूबे हुए हैं वो तो तुच्छ हैं। तुम भी वही हो जो दूसरे हैं। इसीलिए दूसरों से किसी प्रकार की घृणा गिलानी नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो उनके साथ भी होगा। तो भगवान हमें हमारी वासना को जब दर्शन करवाते हैं, और फिर हम पर्दा हटा देते हैं कि भगवान देख रहे हैं, वो देख रहे हैं तो देख रहे हैं। फिर एक बार आपका पर्दा हट जाएगा, फिर आप जो वासना पर प्रभावी होगी आप भगवान पर छोड़ देंगे उसको। क्रोध है तो छोड़ देंगे, वासना है, काम है, जैसे ये बच्चा कह रहा है कि मैं अडल्ट कंटेंट देखता हूँ, एक समय आएगा जब आप गुरुदेव पे छोड़ देंगे, गुरुदेव ये है, ये है, आपके सामने है, छुपा कुछ भी नहीं है। जब तुम अपने सारे पर्दे गिरा दोगे और स्वीकार कर लोगे कि गुरुदेव अब बचाओ, मेरे से नहीं हो रहा, तब वो धीरे धीरे उस वासना से तुम बाहर निकलोगे। एकदम से नहीं, धीरे धीरे उस वासना से तुम बाहर निकलोगे। साक्षात्कार ही मुक्ति का कारण बनता है, ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं बनता। ज्ञान भी साक्षात्कार से ही प्रकट होता है। जब साक्षात्कार हो जाता है तब उस साक्षात्कार से जो जानकारी मिलती है वही ज्ञान कहलाता है। जिसका साक्षात्कार नहीं होता उसका ज्ञान भी नहीं होता। तो धीरे धीरे हम जब स्वयं को नग्न अवस्था तक लेके आते हैं, भगवान के होते हुए हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक बार की मैं बात बताता हूँ। एक गुरु बहन ने हमको फ़ोन किया, नहीं गुरु बहन, तो हमारे जो दादा गुरुदेव हैं वो योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और निवृत्ति मार्ग के हैं, शादीशुदा मार्ग में नहीं हैं। गुरुदेव हमारे गृहस्थ जीवन में हैं, शादीशुदा मार्ग में हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गुरु भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हमने दादा गुरुदेव और गुरुदेव की फ़ोटो मंदिर में लगाई या ड्राइंग रूम में लगाई है, लेकिन ना मैं ध्यान करती हूँ बेडरूम में, लेकिन मैं बेडरूम में दादा गुरुदेव की तस्वीर कैसे लगाऊं? मैंने कहा क्यों? बोले गुरु भाई मैं शादीशुदा हूँ, दादा गुरुदेव सब देख रहे हैं, तो हमारे कुछ प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, तो हम दादा गुरुदेव के सामने कैसे पति पत्नी एक साथ व्यवहार कर सकते हैं? हाँ, बात तो बड़ी सही तुम्हारी। और गुरुदेव की तस्वीर वहाँ नहीं होगी, दूसरे रूम में होगी, तो नहीं देखेंगे, तो नहीं पता उनको तुम क्या कर रहे हो। और मृत्यु अगर उसी समय आई तो
जब तुम पति पत्नी आपस में सहवास में हो और उसी समय मुसीबत आई, संकट आया, तब क्या करोगी? किसे बुलाओगी? कि कहोगी नहीं नहीं, इस स्थिति में किसी को नहीं बुलाना, मृत्यु को ही आने दो, संकट को ही आने दो। तो ये जो बात है कि हमारी कोई प्राइवेसी है जीवन में, जैसे ये पीछे इनकी प्राइवेसी है और भगवान कहते हैं क्या प्राइवेसी, मेरे से क्या प्राइवेसी। तो ये जो प्राइवेसी है ना गुरुदेव के साथ, ये मत रखो। गुरुदेव के साथ कोई प्राइवेसी नहीं है। उनकी तस्वीर जीवित है और तुम्हें हर समय देख रही है। पहली बात तो गुरु बहन की इस बात से तारीफ करनी चाहिए कि उन्हें कम से कम ये तो आभास है कि दादा गुरुदेव की तस्वीर देख रही है हमको, वो जीवित तस्वीर है, ये तो उनको पूरा यकीन है। इसीलिए तो बेडरूम में नहीं लगाई, ये भी विश्वास की बात है। अब कहा कि क्या करें, तो मैंने कहा कि ये जो बात तुम्हारे मन में आई है ना कि पर्दा है, यही वो चीर है, इसी का तो उन्होंने हरण करना है। यही तो तुम्हें आत्मा से उनके करीब करेगा। तुम एक स्त्री हो, शरीर से हो, आत्मा का तो कोई लिंग नहीं है। तुम जो भी कर रही हो शरीर से कर रही हो, या जो भी कर रही होगी मन से, जो विचार आते हैं मन में आते हैं। बंधन है, प्राण है, ठीक है, बुद्धि में आते हैं विचार, लेकिन ये चारों तो टूटने वाले, जलने वाले, नष्ट होने वाले आवरण हैं। तुम स्वयं क्या हो? तुम्हारा गुरुदेव के साथ योग कैसे होगा? गुरुदेव कोई पुरुष है, तुम कोई स्त्री हो, ये कैसा भेद है? गुरुदेव कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं। गुरुदेव एक शक्ति के स्वरूप में है और तुम भी एक शक्ति के स्वरूप में हो। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो किसी भी रूप में है, किसी भी अवस्था में है, वो गुरु के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेतना की अवस्था है। इसीलिए कभी भी ये मत सोचो कि मेरे मन में कोई गंदे विचार आ रहे हैं, अडल्ट कंटेंट में देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मजबूर होके कर रहा हूँ, तो ये मत सोचो कि गुरुदेव आपसे गुस्सा हो जाएंगे। एक और गुरु बहन है, उन्होंने भी हमें कहा, फ़ोन किया तो कहा गुरु भाई हम आपसे क्या बताएं। मैंने कहा कुछ भी नहीं बताना है, मुझे मालूम है। अच्छा, मुझे मालूम है, कोई दिव्य दृष्टि से मालूम है ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति फ़ोन करता है उसकी आवाज़ में ही उसकी समस्या होती है। कई बार हो जाती है, इस बात का ज्ञान हो जाता है कि क्या समस्या है इनकी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, हो जाता है। तो उन्होंने बताया, लेकिन मुझे मालूम था कि इनकी समस्या क्या। मैंने कहा कोई समस्या नहीं है आपकी। अगर एक स्त्री होके किसी अन्य मर्द के साथ या एक या दो या तीन मर्दों के साथ आपका किसी प्रकार से कुछ भी चल रहा है और आप उसमें ये सोच रहे हो कि मैं बड़ी निर्लज्ज हूँ या मेरे गुरुदेव मुझे माफ़ नहीं करेंगे, तो नहीं बेटा। आपकी स्थिति, परिस्थिति, आपका जो गुण है, जो प्रभावी है, या जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, जब हम चिल्लाते हैं गुरुदेव के प्रति, नेगेटिव बातें आती हैं, गुरुदेव के प्रति गालियाँ भी निकलती हैं, कोई ऊपरी ऊर्जा नहीं है, कोई भूत नहीं है, कोई प्रेत नहीं है। हमारे अंदर का तमोगुण है ऊर्जा के रूप में, जो हमें गुरुदेव के पास नहीं जाने देगा, क्योंकि वो हमारा परिवर्तन कर देंगे। तो वो झटपटाती हैं वो चीज़ें। इसीलिए कभी अपने आप को संदेह मत रखना कि मैं निकृष्ट हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति, गंदी शक्ति है। सभी के अंदर है बेटा। जितना भी मनुष्य इस संसार में बना है वो त्रिगुणात्मक ही है। तमोगुण हर किसी में है। जब तक तुम गुणातीत नहीं हो जाते तब तक तमोगुण की संभावना बनी हुई है। इसीलिए कोई तुम्हें कहे कि तुम तमोगुणी हो, तुम्हारे अंदर ये है वो है, उसको बोल तो निकल, उसके पास मत जाओ। ठीक है, ये यात्रा ही है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत की यात्रा है ये। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें तमोगुण का साक्षात्कार होगा और लंबे समय तक होता है। ठीक है, लेकिन अपने आप को कभी दीन नहीं समझना और कभी गुरुदेव से ये मत सोचना गुरुदेव क्या सोचेंगे, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। गुरुदेव कभी नाराज नहीं होते। ये हम सोचते हैं कि ऐसा करने से होंगे। तुम केवल नाम जप करो, हर स्थिति में करो, हर अवस्था में करो। जो भी अवस्था में है तुम्हें लगता है कि ये गलत चीज़ हो रही है, गलत कर रहा हूँ, कुछ भी करो, उस समय भी गुरुदेव का नाम जपो, उस समय भी गुरुदेव को अपने पास रखो। उन्हें तुम्हारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कहते हैं ना गुरुदेव की वीडियो में ना, तो मैं तो तुम्हें आत्म रूप से, तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने आया हूँ। तुम्हारी बीमारियां ठीक करने नहीं आया, वो तो अपने आप हो जाएंगी ठीक। तो जब भी मन में किसी प्रकार का कोई भी
तमो विचार, तमो गुण किसी भी प्रकार से तुमको घेर ले, उस समय ये मत कभी सोचना कि गुरुदेव क्या कहेंगे। उस समय तो गुरुदेव को बुलाना है। माया तो यही चाहती है कि ये सोचे कि गुरुदेव गुस्सा हो जाएंगे, गुरुदेव का नाम नहीं लेना है, गुरुदेव की तस्वीर हटा दो, उस समय गुरुदेव को अलग कर दो। वो तो चाहती है कि तुम ऐसा करो। गुरुदेव को आंखें बंद करके याद करो, प्रणाम करो, गुरुदेव जो है आपके सामने है, हमारी रक्षा करो, हमें सही रखो। पति पत्नी का आपस में जो व्यवहार है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं किसी दूसरे पुरुष के साथ कर रहे हैं, दूसरी स्त्री के साथ कर रहे हैं, या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, छुप छुपा के जो कर रहे हैं हम, उसमें भगवान को साक्षी रखो, गुरुदेव को साक्षी रखो। वो ही है जो चाहता है कि तुम उसे वहाँ रखो। वो चाहता है कि ये चीर हटा दो, ये आवरण हटा दो। और यही जो पीछे जो चीर हरण हो रहा है, भगवान यही संकेत दे रहे हैं कि तुम इस शरीर को छुपा रहे हो मुझसे। तुम में और मुझ में जो अंतर है ना, वो शरीर का है। तुम अपने आप को शरीर समझ रही हो, मैं तो तुम्हें शरीर के रूप में देख ही नहीं रहा। इसीलिए मुझे समर्पण करो, अपने मन का, अपनी सारी वासनाओं का, अपने अहंकार का। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्म रूप में मुझे समर्पण करो, तब तो मेरा योग पूर्ण होगा। तो चीर हरण, चाहे तुम औरत हो, चाहे तुम पुरुष हो, चाहे तुम बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, होना तो है ही। और जब हो रहा होगा, इस गुरुदेव को उस समय सामने रखना, साथ रखना, पुकारना, तो काम जल्दी हो जाएगा चीर हरण का। धीरे 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 तुम्हारे अंदर से उस वासना के लिए गुरुदेव और तुम में वो बंधन टूट जाएगा। लज्जा, जैसे उस लड़के ने लिखा ना कि मुझे बड़ी शर्म आती है गुरुदेव की तस्वीर से बोलने में, ये शर्म ही तो उसका चीर है। तो मैंने उसे कहा गुरुदेव से बोल, मेरे से मत बोल, करना तो उन्हें नहीं है, मैं क्या करूँगा जान के, मैं कोई समस्या का समाधान थोड़ी करूँगा, समाधान तो गुरुदेव ने करना, तो बोलो भी गुरुदेव से, शर्म नहीं करनी गुरुदेव से। और कभी मत सोचो कि गुरुदेव गुस्सा होंगे। आप कितनी भी आपकी एज हो, वो जो दबा हुआ है वो बाहर निकलेगा, और जानबूझ के गुरुदेव ही निकालेंगे उसको बाहर, और नाम जब से ही प्रकट होंगी वो चीज़ें। और मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, हमें भी नंगा किया है, समझे। तो हम तो इस चीज़ का कभी अपने सिर पे नहीं चढ़ाते कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं, ये हैं, हमारी कोई दुनिया रिस्पेक्ट करती है। दुनिया की रिस्पेक्ट क्या है, आज है कल नहीं है। मैं क्या हूँ ये तो मैं जानता हूँ। जो मैंने पुस्तक लिखी है ना, इस पुस्तक में एक चैप्टर है, ये जो जिसके पास भी ये पुस्तक है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको बहुत मदद मिलेगी इस साधना में। इसमें दूसरा चैप्टर है साधना का मूल। इसमें है साधना का उद्देश्य, साधना क्यों कर रहे हो, साधना का सूत्र, कैसे साधना में आगे बढ़ा जाता है, सत्य, स्वयं के प्रति सजगता, तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, और सदैव सकारात्मक रहो। ये चौथा चैप्टर है दूसरे अध्याय का, सदैव सकारात्मक रहो। तो ये जो चैप्टर मैंने लिखा है सदैव सकारात्मक रहो, इसका मतलब है कभी कभी जीवन में, तुम्हारे जीवन में ऐसी आंधी आएगी जो नकारात्मकता की होगी, नेगेटिव ऊर्जा की होगी, तमोगुण की होगी, तब भी सकारात्मक रहना, अपने आप को एक्सेप्ट करना। दुनिया के बनावे चोले में दुनिया मत आना, ये कोई साथ नहीं देता है। कोई आता है थोड़ी देर के लिए, जब तक उसको आप अच्छे लगते हो। कोई बात ऐसी कह दोगे जो उसको अच्छी नहीं लगती व्यक्तिगत रूप से, बस खत्म हो जाएगा काम। एक ईश्वर ही है, एक भगवान ही है जो बिना किसी कंडीशन से तुम्हें हर स्थिति में एक्सेप्ट करता है। तुम कितनी बकवास व्यक्ति हो तुम कितने ही नालायक हो, कितने ही बुद्धिहीन हो, तुम कितने ही बेकार हो दुनिया के लिए, लेकिन भगवान के लिए तुम सदैव प्रिय हो। वो तुम्हारी हर बेवकूफ़ाना हरकत को बड़े प्यार से सुनेंगे। सोचो कि तुम गाना अच्छा नहीं गाते, बहुत खराब गाते हो, बहुत ही बेसुरे गाते हो, है ना, तो भगवान को सुनाओ अपना बेसुरा गाना, देखो वो सुनेंगे बड़े प्यार से। उनके लिए सुर बेसुरा कोई मतलब नहीं रखता, अच्छा बुरा उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तुम कितने निकृष्ट हो, तुम कितने उच्च हो, उसके लिए कोई मतलब नहीं रहता। वो तो बस तुम्हें देखता है कि
तुम उसे देख रहे हो और वो तुम्हें देख रहा है। तुम दुख में हो तब भी देख रहा है, सुख में हो तब भी देख रहा है। तुम जैसे भी हो, भगवान से ज़्यादा प्रेम, सच्चा प्रेम अगर हो सकता है तो केवल भगवान से हो सकता है। कि हमारी गुरु बहन नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि कुछ, उन्होंने वीडियो दिया उसमें कुछ प्रेम की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है? तो मैंने कहा प्रेम तो भौतिकता में है ही नहीं, प्रेम तो केवल ईश्वर से हो सकता है, बाकी किसी व्यक्ति से प्रेम कभी भी नहीं हो सकता। प्रेम एग्जिस्ट ही करता है केवल भगवान में और भक्त में, और प्रेम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बाकी सब तो किसी न किसी कारण से है, प्रेम किसी वजह से है। बाली भगवान का प्रेम है जो बिना वजह है, बिना कारण के है। इससे अच्छा मित्र कोई नहीं है। भगवान से प्रिय, भगवान से अच्छा मित्र कोई नहीं है। जिसका मित्र भगवान है वो व्यक्ति संसार में सबसे ज़्यादा, मतलब उसकी किस्मत पे तो ईर्ष्या होनी चाहिए जिसके भगवान मित्र हो। और भगवान किसके मित्र होते हैं? जो अपने आप को समर्पित कर देता है, बिना किसी चीर के, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी शर्म के। वो हर स्थिति में भगवान को देखता है और भगवान से शर्माता नहीं। भगवान को पुकारता है कि मैं फंसा हुआ हूँ, निकालो, हंस क्यों रहे हो? यही है चीरहरण। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है कि आपके कुछ ऐसे गुप्त प्रश्नों का उत्तर आपको मिला होगा जो आप किसी दूसरे के साथ नहीं शेयर कर सकते, या आपको लगता होगा कि साधना में मैं कितना निकृष्ट व्यक्ति हूँ। मैंने तो अपने किताब में ना एक जगह पे लिखा है, संकेत ये देते हैं ना, मैसेज देते हैं, उद्देश्य। तो उद्देश्य है 2 पेज का, उसके लास्ट में मैंने यही लिखा है, राजशिव एक साधारण, निकृष्ट और संस्कारहीन शिष्य। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मैं हूँ क्योंकि मैं हूँ निकृष्ट, लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को किसी प्रकार से नीचा नहीं समझता। निकृष्ट और संस्कारहीन मैंने इसलिए लिखा कि प्रभु, ना तो संस्कारों का कोई है मुझ में, ना ही मैं किसी तरह से उच्च कोटि से किसी भी तरह का, मैं बड़ा ही निकृष्ट हूँ, लेकिन आपका हूँ। जैसा भी हूँ आप मुझे स्वीकार करो। हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। बहुत सुंदर भजन है। तो भगवान आपको हर स्थिति में, चाहे आप जीते हुए हो, चाहे, ज़्यादातर तो लोग हार के ही आते हैं भगवान के पास, और भगवान उन्हें स्वीकार करता है। फिर भगवान कहते हैं, अरे तू हार के आया? हाँ। अरे मैंने तो हराया मैंने तो किया सारा बंदोबस्त तेरे हारने का। तो अच्छा, वो वहाँ चला नहीं मेरा काम? हाँ, मैंने तो बाधा डाली थी कि तू मेरे पास आए। तुझे वहाँ रास्ता दे देता तो तू आता यहाँ पर। तो मुझे बर्बाद करने में तुम्हारा हाथ है, पूरा 100% मेरा ही हाथ है। मेरे सिवाय तुम्हें बर्बाद कौन कर सकता है? किसी में क्षमता है? जो किया मैंने किया, अब आ मेरा तो आपको बर्बाद करने के पीछे जिसका हाथ है वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप उन आवरणों से छूटकर अपने अस्तित्व में आ जाओ, स्वयं को पहचानो। इसीलिए डरो मत, चिंता मत करो। साधना बहुत मुश्किल है, साधना का पथ, और ऐसा कोई महान नहीं है जो कहेगा मैं साधना करने आया हूँ, मैं बना रहूँगा। नहीं बेटा, तुझे भी गिरना है, हर कोई गिरता है। साधना में हर कोई उस पथ पर गिरता है, भागता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, रोता है, त्राहिमाम करता है, क्योंकि वो पथ ही ऐसा है। ये कोई बहुत ही मतलब मनोरंजन यात्रा नहीं है, ये तो धुलाई की यात्रा है, तो धोबी घाट है। यहाँ पे तो पग पग पे धुलाई होनी है, तुम्हें निखार देगा पूरा, तुम्हारे स्वरूप में ले आएगा पूरा। नाम जपना मुश्किल हो जाएगा, विचार तुम्हें जपने नहीं देंगे, नाम जप ही नहीं पाओगे। तमोगुण अंदर से कहेगा कहाँ फंस गए, ये कौन आदमी है जिसको गुरु बना लिया तुमने, ये क्या करेगा, कुछ तो होता नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती कुछ। तुम्हारी वाट लगने वाली है सभी की, लेकिन उसमें भी तुम्हारी भलाई होगी। तो हम तो वाट लगवा के आए हैं,
हम तो अभी भी हो रही है, बहुत धुलाई होती है अभी तो ज़्यादा होती है। पहले जब धुलाई होती थी थोड़े चिल्ला लेते थे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है गुरुदेव, तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा प्रतिरोध करते थे। अब तो जब होती है धुलाई तो देख लेते हैं बस तिरछी नज़र से, बोल नहीं पाते कुछ, क्योंकि पता है मानना तो है नहीं, जो इन्होंने करना है वही करना है, तो चुपचाप सो जाओ, जो होगा तो होगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति शांत हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, किसी को ये पुस्तक चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, 450 की है, कोरियर मिला के। ट्रेलर दिखा देता हूँ, रोज़ ही दिखाता हूँ ट्रेलर, क्योंकि अब छपवा तो ली है, बेचनी भी तो है। बेचने का मतलब यही है कि बेच के मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, ये बात नहीं है। तुम्हारी मदद करेगी ये पुस्तक, और कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। अगर लेनी है तो ले लेना, नहीं लेनी है तो मत लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका एक छोटा सा वीडियो है, वो देख लो। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है, और अगर आप मेरी पहली पुस्तक आवाहन आत्म जागृति का खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139। इस पुस्तक में मैंने बहुत ऐसे विषयों को समेटने की कोशिश की है जो साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह आते हैं, और साधक के मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि मैं सही पथ पर हूँ कि नहीं हूँ। मेरे को अगर नाद सुनाई दे रहा है तो मैं क्या करूँ, जप अजप क्या है, कब आता है, गुरुदेव के विषय में जानकारी है कि सच्चा गुरु जीवन में होता है तो कैसे जीवन परिवर्तित होता है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, समर्पण कैसा होना चाहिए, साधना का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, ध्यान करते करते जब मुझे नींद आ रही है तो वो तंद्रा है, योग निद्रा है या ध्यान है, ध्यान की क्या स्थिति है, इंद्रियातीत ध्यान क्या है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े विषय हैं जो मैंने इस पुस्तक में समेटने की कोशिश की है। अगर आप एक साधक हैं और आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें 8777211139 पर। जय श्री गुरुदेव जी। चलिए, तो पुस्तक का प्रचार हो गया, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर आपके। ठीक है, सभी को जय गुरुदेव। रेणु ईशाना शक्ति, शिव शक्ति। ब्रह्म ऋषि नारद वॉज ऑल्सो ट्रैप्ड इन दिस माया मैट्रिक्स। हाँ, कोई बचा नहीं कोई बचा नहीं, हम तो बहुत साधारण व्यक्ति। कुलभूषण जी कह रहे हैं, आदर सत्कार करना भी कुछ होता है। जब शादी होती है तो सबको पता है कि शादी हुई है, तो दोनों एक दूसरे के लिए हैं, सिर्फ उनके सम्मान के लिए ही तो दरवाज़ा लगाते हैं। ईश्वर तो हर जगह पर है। हाँ, तो व्यक्ति विशेष से तो पर्दा करना ही चाहिए। मैंने कब कहा भाई पर्दा मैंने ये थोड़ा कहा कि वो सारे दरवाजे ही खोल दो अपने। अपना भेद, चाहे तुम शादीशुदा हो, पति पत्नी हो, मित्र हो, दोस्त हो, तुम कोई भी हो, अपना भेद कभी भी किसी को मत बताना, चाहे वो तुम्हारा कितना ही परम मित्र क्यों ना हो। भेद का मतलब ही होता है जिसे सिर्फ तुम जानते हो। लेकिन भगवान के सामने कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्दे, ये तो मैसेज ही आपने गलत लिखा है कुलभूषण भाई। मैंने व्यक्ति विशेष के लिए ये बात नहीं कही, मैंने तो आंतरिक रूप से कही है। ठीक है, भगवान से पर्दे हटाने की बात कही है, लोगों से नहीं। लोगों से तो 10 पर्दे करने चाहिए, 10 या 20। लोग बहुत बहुत खराब होते हैं, मैं भी हूं। हाँ, लोगों पर विश्वास मत करो, लोग विश्वास के काबिल नहीं होते, कोई भी नहीं होता। अगर लोग ही विश्वास के काबिल होते तो भगवान की महत्ता खत्म हो जाती। हम एक दूसरे से प्रेम जरूर करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जरूर रहते हैं, लेकिन हम सब एक ना एक कंडीशन से बंधे होते हैं कुलभूषण भाई। जब वो कंडीशन टूट जाती है तब सब खत्म हो जाता है। सब कुछ कंडीशनल है, और ये जो बंधन होता है ना, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, कल के सत्संग में मैंने बताई थी ये बात, वो प्राण है। सारे बंधन प्राण के हैं। आप मुझसे जुड़े हो, प्राण की वजह से जुड़े हो।
लेकिन भगवान का योग आत्मा और परमात्मा का योग है, तो जहां ये प्राण और मन में थोड़ी खटास आती है वहां सब खत्म हो जाता है। संसार का कोई भी रिश्ता, कोई भी परमानेंट नहीं है, उसमें सेंध लगी जाती है। इसीलिए अगर पूर्ण विश्वास करना है, किसी से मित्रता करनी है, किसी को मित्र बनाना है, तो वो भगवान है बस। हमने तो यही जाना है, बाकी आप तो हमसे बड़े हैं, आपने कुछ और जाना होगा, हमने तो नहीं जाना। गुरुकृष्ण भाई, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, लेकिन हमें तो भगवान से बड़ा मित्र, अच्छा सच्चा मित्र नहीं मिला कोई। वो हमें हर स्वरूप में स्वीकार करते हैं, हर समय हमसे प्यार करते हैं, हर कंडीशन में करते हैं। ना वो मेरा तमोगुण देखते हैं, ना रजोगुण देखते हैं, ना सतोगुण देखते हैं। अद्भुत प्रेम है भगवान का। अच्छा चलिए, फिर भी आप अलग अपना रख सकते हो विचार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आयुष सिंह शॉर्ट्स इनका आईडी है। जय गुरुदेव भगवान। अच्छा। मयंक सिंह, हम वाट लगवाने को तैयार हैं भाई जी। जब ये वाट लगती है ना, तब रोओगे। मैंने देखे हैं रोते हुए, मैं खुद भी रोया हूँ, और मैंने बहुत सभी को रोते हुए देखे, बहुत नहीं सभी को देखा है मैंने। जिनको आप समझते हैं ना बड़े साधक हैं, इनकी किताबें हैं, ये हैं वो हैं, सबका चीर हरण होता है ना, तो सब रोते हैं। लेकिन तैयार रहो, बस यही बात है। सारी दुनिया से वैराग्य है, दुनिया से तो नहीं रुकेंगे। प्रभु गुरुदेव के पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, पीछे पड़े रहना उनके। डेड वेट होता है, एक बोलते हैं डेड वेट। डेड वेट का मतलब होता है कुछ नहीं कर सकता। जैसे पत्थर होता है ना, पत्थर, उसे डेड वेट बोलते हैं कि वो वहीं पड़ा रहेगा, कुछ नहीं लेगा। तो आप भी गुरुदेव से चिपक जाओ, डेड वेट हो जाओगे, हम तो नहीं हिलते। संजीवनी रेड्डी, जय गुरुदेव जी। शिवराज कुशवाहा, जय गुरुदेव। मेरी भी बहुत धुलाई हुई है, पर अब थोड़ा मन आनंद रहता है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। पॉजिटिव डेक इनका आईडी है। जय गुरुदेव। अब अनहद नाद सुनाई देता है, तो किसी घर वालों से बात करनी चाहिए क्या इसके बारे में? उससे बात करो जो आध्यात्मिक विषय पर आपका मार्गदर्शन करता हो। घर वाले तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शिवराज कुशवाहा, मुझे नौकरी परेशान करती है। तुम बिजनेस कर लो, तब भी परेशान करेगा बिजनेस। मेरा एक मानना है, और मेरा एक ये साक्षात्कार भी है, कि जो चीज़ हमें परेशान करती है उससे बड़ा सहायता साधना में नहीं हो सकती। सबसे बड़ा द्वार जो है अध्यात्म का, वहीं खुलता है जहां भौतिकता में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जो व्यक्ति भौतिक समस्याओं से भाग कर साधना करना चाहता है, उसकी साधना कभी सफल नहीं होती। समस्याओं से नहीं भागना चाहिए। बुद्ध तो भागा, अब कहोगे बुद्ध तो सफल है, बुद्ध भागा था। बुद्ध जब वापिस आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, मेरी पत्नी होती अगर, तो मैं बुद्ध होता, मेरी पत्नी मुझे कहती। जो बुद्ध की पत्नी ने कैसे प्रश्न पूछे वो तो नहीं पता, मेरी पत्नी वही प्रश्न पूछती तो क्या पूछती? शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म तो नहीं आती होगी। फिर 2 चांटे भी लगाती, फिर और जुत्ती वुत्ती होती पास में तो वो भी मारती, फिर पूछती, किसने अधिकार दिया तुमको? एक दिन के बच्चे को छोड़ के तुम चले गए, तुम्हें शादी करने का अधिकार है? मतलब अच्छी खासी सुनाती। अब बुद्ध ने कितनी गालियां खाई होंगी अपनी पत्नी से पता नहीं, तो समझदार होगी। मेरी वाली तो नहीं है, मेरी वाली तो डायरेक्ट है। समझदारी का हम दोनों में लेने देना कुछ नहीं, ना तो मैं समझदार हूँ ना वो है। तो दूसरा प्रश्न ये पूछा कि तुम जाते तो बता के जाते। मेरी वाली तो कहती जाने की हिम्मत ही नहीं होती तुम्हारी, तुम जा के, तभी तो मैं भागा। मैं कहता तभी तो मैं भागा, तुम जाने नहीं देती मुझे।
हाँ, तो फिर वापस आया तो दूसरा प्रश्न पूछा कि तो जो तुम्हें बाहर मिला है वो तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध ने कहा मिल सकता था, जानकारी नहीं थी इस विषय में। तो आपको भी इस बात की जानकारी नहीं है कि जो समस्या आपको लग रही है समस्या है, उसमें भी मिल जाएगा, और शायद बुद्ध को जल्दी मिल जाता घर में रह के। लेकिन बुद्ध कमज़ोर था, वो कमज़ोर था इसलिए भाग गया। लेकिन आप क्यों कमज़ोर बनोगे? ठीक है। तीसरी बात थी कि तुम्हारे बच्चे पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे बच्चे का तुम्हारे पर अधिकार है, उसको दो अपनी संपत्ति। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मेरे पास तो वैराग्य है, ये ले बेटा बन जा भिक्षु। तो बड़ा मुश्किल होता है। बुद्ध के रास्ते पर मत चलना, हाँ, छोड़ छाड़ के चले गए जी। गुरुदेव कहते हैं देखो पीछे देखते ना, बुद्ध ने किया, इसने किया, उसने किया, देख रहे हो पीछे चल रहे हो आगे, फिर तो ठोकर खाओगे। तो बुद्ध हमारा आइडल नहीं है, किसी का भी नहीं है। बुद्ध कभी किसी का आइडल नहीं हो सकता। बुद्ध ने जो किया गलत किया और उसको मालूम था, लेकिन अब तो हो गया सो हो गया, क्या ही कर सकता है बेचारा। तो बुद्ध को फॉलो नहीं करना है। मयांक सिंह, मुझे गले से एनर्जी ऊपर उठती है, फिर मुंह बीच जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, खेचरी नहीं है बट मुंह टाइट हो जाता है, क्या क्या है? क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, सभी क्रियाओं को तो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी क्रियाएं हैं आपके लिए अच्छी हैं। गुरुदेव कहते हैं लाखों क्रियाएं हैं, सभी क्रियाओं को जानना संभव नहीं है, तो होने दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब जानना है, जब उसका परिवर्तन हो जाएगा तो स्वयं पता चल जाए। पॉजिटिव डेक। राशिव जी, क्या आदमी जब लीन हो जाता है भगवान में, भगवान से, क्या हम बिना पूछे उसको पहचान सकते हैं नॉर्मल आदमी से? प्रश्न तो मुझे पूरी तरह से ठीक समझ नहीं आया, लेकिन एक बात है, जब आप भगवान में लीन हो जाओगे, आपका योग हो जाएगा भगवान के साथ, तो धीरे 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 उसकी याद बनी रहती है उसको। उस जैसे लोग जाते हैं मंदिर लेकिन अंधेरे में ऐसे काम करते हैं कि भगवान देख नहीं रहा, तो जिसका भगवान के साथ योग हो जाता है, फिर वो अंधेरे में उजाले में आंखें बंद हो किसी भी समय हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको पहले भगवान की ही स्मृति आती है, भगवान की स्मृति जाती नहीं योग होने के बाद, ये होता है। और धीरे धीरे वो स्मृति कड़ी होती जाती है, अपने आप को भगवान में लीन करती जाती है, फिर तो उसकी अवस्था भूलते ही नहीं, सोते जागते केवल वही दिखता है, वो किधर है, वो किधर है, कहाँ है, कैसा है, नाम लो बस। तो विग्रह जब भगवान में लीन अवस्था होती है तो विग्रह का बहुत योगदान रहता है। सगुण साकार का योग जो है ना, वो अद्भुत है, बहुत शुद्धिकरण करता है। रेनू, I have been taught a nice lesson in 2007-8 while doing Sri Vidya Sadhana. Now came to know that Guru Avadhut Baba Shivanand Ji was doing work of a plumber. हाँ, सभी गुरु एक ही काम करते हैं, सभी गुरु हमें तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि यार तुम साधना करते हो, नाम जप करते हो, सत्संग करते हो, बीमार ही रहते हो। मैंने कहा ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न है खुद से। मैं तो गुरुदेव से पूछता हूँ कि गुरुदेव क्या चल रहा है, सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, ये तो शरीर ऐसा, मेरा शरीर ऐसा है। आप बहुत लोग, आप मुझे फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आप जिससे पूछ रहे हो ना, मैं तो इतना टूटा हुआ हूँ, पूरा कोई हाथ लगा दे तबीयत से ऐसे तो मैं बिखर जाऊंगा पूरा। वो गाना है ना, जगजीत सिंह की गज़ल है, इतने टूटे हैं कि छूने से बिखर जाएंगे। सच्ची बात है ये हमारे साथ। क्या बताएं किसी को तुम तकलीफ में क्यों, तो है, अब क्या करेंगे। किसी ने हमसे कहा यार ये तो बड़ी डर की बात है कि जब तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं हुई, जब तुम इतने बीमार हो,
तो हम किस आशा से आए? मैं कहा मत आओ। जो सच है वो तुम्हारे सामने है। और रही बात मेरे टूटे फूटे होने की, तो मैं तो अपने गुरुदेव को मरा हुआ मिला हूं। तुम जिस राजशिव को देख रहे हो ये तो जीवित प्राणी है, तुमसे बात कर रहा है, सत्संग कर रहा है, बैठा है, बड़े मजे से बात कर रहा है। मैं गुरुदेव को मृत अवस्था में मिला हूं। मृत का मतलब है मर चुका हूं चेतना से, खाली थोड़ी देर के लिए शरीर जीवित है। 6 महीने में मरेगा, 7 में मरेगा, मरेगा तो मरने वाला है। जैसे डॉक्टर लिख देते ना, भाई तू मर जाएगा, 90 साल के आदमी को लिख दिया, अब भगवान का भजन कर लो, जाने का समय आ गया है। तो 90 साल का आदमी भजन करता है, हरि ओम हरि ओम। तो मेरे को भी बोल दिया डॉक्टर ने। तो हम तो गुरुदेव को मरे हुए मिले हैं, तुम तो जीवित हो ना सब, तभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है करने को। रास्ते हैं खुले हुए बहुत सारे, यहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। मुझे ये नहीं होता है, मुझे वो नहीं होता है। अब मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो मुझे तो गुरुदेव मेरे अंदर तो जो प्राण जो मुझे जीवित रखे हुए हैं वो गुरुदेव के हैं। मेरी तो मृत्यु बहुत पहले हो गई। फिर भी देखो, गुरुदेव थोड़ा ठीक करते हैं, फिर भी हमारी आशाएं, उमंगें, इच्छाएं जाग जाती हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा टाइट कर देते हैं तो फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। और अब जीवन में हम कुछ भी नहीं करना चाहते। मैं 47 साल का हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है जीवन में। बड़ी निराशा वाली बात है ये, लेकिन मैं सच में कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे कुछ करने से कुछ लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं करना चाहता, बस सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। और म्यूज़िक सीखने का शौक़ है मुझे, म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ, बस भगवान के साथ सानिध्य में रहना चाहता हूँ। लेकिन भौतिक जीवन में कुछ करना है, प्रचार करना है गुरु का, ये करना है, वो करना है। वो भी किताब लिखने के बाद तो मेरा वो भी ख़त्म हो गया। किताब लिखने के बाद मुझे लगता नहीं अब क्या ही करना है, पता नहीं, कोई उम्मीद नहीं है मेरी तो भौतिकता में। जो चल रहा है बस, क्योंकि हम भौतिक जीवन में हैं। हमारी शादी करवा दी भगवान ने, एक बच्चा दे दिया, नहीं तो हम निकल जाते, कहीं निकल जाते, चुपचाप निकल जाते। ये सत्संग ये सब नहीं करते। ये परिवार है, गृहस्थ है, इसलिए सत्संग है। किसी की भलाई के लिए नहीं है, किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं है। व्यक्तिगत रूप से तो कुछ भी नहीं करने की इच्छा हमारी। जो हो रहा है गुरु की इच्छा से हो रहा है, जो होगा गुरु की इच्छा से होगा। जब तक हमसे करवा रहे हैं हम करेंगे, फिर कोई और आ जाएगा वो करेगा। बहुत पहले की बात है, जब कुछ गुरु भाई गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते थे ऑनलाइन। 1 साल किया, किसी ने 2 साल किया, फिर उनका बंद हो गया। तो दूसरे गुरु भाई कहते थे देखो इनका बंद कर दिया गुरुदेव ने, ये अच्छा प्रचार नहीं करते होंगे या कुछ करते होंगे ऐसा वैसा, इसीलिए गुरुदेव नहीं चाहते कि इनके माध्यम से प्रचार हो। लेकिन सच मानो, जब गुरुदेव ने तुमसे करवा लिया और तुमको छुट्टी दे दी कि जा अब अपने गृहस्थ में रह, अपना नाम जप, अपना काम कर, अब दूसरे को किसी को कुछ नहीं करना तेरे को, सच्ची में छुट्टी हो जाती है। अपने गृहस्थ में रहो, बच्चों की शादी करो, नाम जपो, ध्यान करो, ध्यान में रहो। किसी को कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अपनी अवस्था में लीन रहो। जो करना है वो जिम्मेदारी कृष्ण की है। उसने तुमसे करवा लेना है, पत्थर से करवा लेना है, उसका काम रुकेगा तो है नहीं। तुम नहीं करोगे तो क्या हो गया, कोई दूसरा कर देगा। लेकिन ये उसी की ऊर्जा है, फिर से उठा देगा, फिर से रजोगुण के लिए भागते हैं। रजोगुण कहता है नहीं ये करो वो करो, ऐसा करो वो करो,
लेकिन देखते हैं कि कुछ करने से कुछ हो तो रहा नहीं, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। फिर भगवान कहते हैं कि भाई तुम कर्म से अनासक्त नहीं हो सकते, कर्म करने से पीछे नहीं हट सकते। ये दोनों तरफ छड़ी मारता है, इधर भी मारता है इधर भी मारता है। तो भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को, कहने का मतलब ये है, हमें भी नहीं है। चलिए भाई, मुझे बुद्ध का मैपिंग पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया से भागे, उनका मोक्ष तो नहीं हुआ, ये कन्फर्म है। ज्ञान हुआ होगा। हाँ, बुद्ध की यात्रा पूर्ण नहीं है। बुद्ध की यात्रा तो बुद्धि तक है, आत्मा तक की यात्रा बुद्ध ने नहीं की। आसित कुमार, राजेश शिव भैया, नमस्कार नमस्कार, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आप यह मार्गदर्शन करें, मेरी साधना बहुत नॉर्मल सी चल रही है। अरे क्या बात है, बड़े खुश नसीब हो आप। नॉर्मल साधना तो बड़े भाग्यशालियों को मिलती है, यहाँ तो तूफान आ रखे लोगों के। मगर कभी कुछ विशेष सा अनुभव होता है। मैं किस स्टेज पर हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। आप जिस स्टेज पर हो ना, उस स्टेज का नाम है x + y होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर प्लस √3 अल्फ़ा -बीटा प्लस गामा। ये आपकी स्टेज है, बहुत अच्छी स्टेज है, बहुत बढ़िया स्टेज। आगे बढ़ो। अच्छा, उसके बाद पारा नितिन, अभी हमारे शरीर में डीएनए लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, ये पूरी यात्रा में यही तो होता है, आपका डीएनए गुरु के डीएनए में परिवर्तित हो जाएगा। यही तो, इसीलिए तो टूटता है शरीर, इसीलिए तो दुख तकलीफ आते हैं। आज तो एक गुरु बहन रो रही थी, हाय मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा क्यों मरेगी? नहीं मरेगी। अरे नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा क्यों मरेगी? डॉक्टर को दिखाओ, अपना संदेह दूर कर लो। अभी देख रही होगी वीडियो, नहीं मरेगी, मैं तो अभी बोल रहा हूँ नहीं मरेगी। लेकिन जब साधक के साथ गुजरती है तो फिर वो डर तो होता ही है, यमराज का डर होता है वो। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ, यमपुरी से गुजरे बिना तुम आत्मचेतन नहीं हो सकते, इसलिए नाम जपो, नाम जपो, ओ बचा लेगा तुमको, वो थोड़ी मरने देगा ऐसे, हैं? नहीं मरोगी। अच्छा, पॉजिटिव डेक, राज शिव जी, क्या आप भगवान की कृपा से फ्री हो चुके हो संसार से? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं फ्री। मेरे में तमोगुण भी है, मेरे में रजोगुण भी है, मेरे में सतोगुण भी है। मैं अपने आप को बिल्कुल मुक्त नहीं पाता। मैं वैसी स्थिति में हूँ जैसा कोई सामान्य व्यक्ति है। देखो, जो मैंने देखा, जो ध्यान का मैंने अनुभव किया, इंद्रियातीत ध्यान का भी अनुभव किया, योग का अनुभव किया, भगवान की प्रेजेंस का अनुभव करता हूँ, और भी सत्संग भी चल रहा है, साधना में हम आगे बढ़े हैं। लेकिन ये आगे बढ़ना क्या, आगे बढ़ना है जब तक आप अपने आप को आत्म रूप से नहीं देखते, जब तक शरीर में ही चेतना फंसी हुई है। फिर आप इंद्रियातीत ध्यान में जाओ, आपको ज्ञान हो, ये हो, क्या मतलब है इन सब का? कोई मतलब नहीं है। ये जो इंद्रियातीत ध्यान है, जिसका गुणगान हम सब समय करते रहते हैं, अगर हमारी मृत्यु इसी स्टेज में हो जाती है तो कुछ नहीं पाया फिर। चांद को देखना, चांद को छूना अलग बात है। अगर शरीर से अलग अपनी चेतना को हम नहीं देखते और शरीर की चेतना में ही मर जाते हैं, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर पढ़ाई करो, फिर शादी में फंसा देंगे, फिर ये हो जाएगा, बहुत दिक्कत है भैया। तो मैं तो नहीं मानता भाई हमारी कोई प्रोग्रेस है, हमें तो नहीं लगता। जब तक हम अपनी चेतना को अपनी इच्छा से अपने शरीर से अलग करने की विद्या नहीं जान लेते, वो ज्ञान हमें नहीं हो जाता, तब तक कोई लाभ नहीं है, कुछ भी हो जाए। अपनी इच्छा से हम बीमार नहीं होते, बीमार हो जाते हैं किसी कारण से, हम उसे रोक नहीं सकते। ना हम अपनी भूख को रोक सकते हैं, ना प्यास को रोक सकते हैं, ना हमारा शरीर पर कोई कंट्रोल है, ना हमें अपने शरीर पर कोई अधिकार है। ये अपने आप बीमार हो जाता है, अपने आप ठीक हो रहा है, अपने आप इसको भूख लगती है, अपने आप ये चल रहा है, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। हृदय धड़क रहा है, अपने आप धड़क रहा है।
बंद हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, हम चाहकर भी ना रोक सकें उसको। जिस घर में हम रहते हैं उस घर का हमें 1% भी अधिकार नहीं है। आप अपने घर में रहते हो, दरवाजा है, कील ठोकी दीवार पर, फोटो लगाई, अधिकार है आपको। इस शरीर पर कोई अधिकार ही नहीं है। जो हो रहा है बस हो रहा है और हम उसके साथ हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी कुत्ते को गले में पट्टा बांधा हुआ है, उसका मालिक उसे खींच खींच के लेके जा रहा है उसकी इच्छा के बिना। ये शरीर भी बस वही पट्टा है और प्राण खींच के ले जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम, कहें हमारा ध्यान लग गया, आत्म रूप से चेतन हो गए, आत्मा का परमात्मा से योग हो गया, हालत तो कुत्ते वाली ही है, मुक्ति तो नहीं हुई अभी। तो भ्रम नहीं है हमें उस चीज़ का, अभी वो बाकी है, बाकी है। और हम फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सच्चाई बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति समझे किसी कि आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे तो काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन काम होने में समय लगता है। अभी 6 वर्षों से हम इंद्रियातीत ध्यान का अनुभव करते हैं, लेकिन चेतना शरीर में ही है। हम इस शरीर से बाहर जाते हैं, मुझे मालूम है जब मैं बाहर जाता हूँ, और जब वापिस आता हूँ तब भी मालूम है, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ मुझे अभी तक मालूम नहीं है। तुरीयावस्था में पता ही नहीं है, और जो वहाँ परिवर्तन होता है वो फिर नीचे आके भौतिक जगत में आके वो परिवर्तन समझ में आ जाता है, जानकारी हो जाती है, उस चीज़ से हम दूर हो जाते हैं। तो वो भौतिक जगत में वो ज्ञान की तरह हमें माया से अलग करने में सहायता जरूर करता है, हमें दूसरी वासनाओं से ऊपर उठा के निर्लिप्त करता है, बंधनों को तोड़ने में, समझने में सहायता करता है। लेकिन जब तक ये पूर्ण रूप से घटित नहीं होता तब तक आप विशेषता के चक्कर में ना ही फंसो तो अच्छी बात है। चलो थक गया यार, आज हो गया बस, और प्रश्न मत भेजो। वैसे आज मैं थोड़ा बीमार था, सुबह मुझे वॉमिटिंग हुई, उल्टी हुई, तो पूरा दिन तबीयत ठीक नहीं थी। फिर एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना था, वो उसको ट्यूशन पढ़ाया 1.5-2 घंटे। खाना वाना तो दो ही दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन थक गए थोड़े से आज। और ये थकना हमें अच्छा नहीं लगता। मेरी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, सब उस पर छोड़कर बैठी हूँ। जब चाहा खाया, जब चाहा सो लिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रवि कुमार इनका आईडी है, नहीं पहले वाला रेनू का था मैसेज, अभी रवि कुमार का मैसेज पढ़ेंगे। गुरुजी, रात को सोते हूँ तो मुझे एक लगी प्रकार की कोई ऐसी कोई बलोता ना कानों में आकर स्टेप कब बुलाने का महसूस होता है, कभी कुछ बोलकर चला जाता है। मैं फिर से पढ़ूंगा। गुरुजी, रात को सोता हूँ तो मुझे एक लगी प्रकार की कोई ऐसी कोई बुलाता है आपको रात को, ना कानों में आकर स्टेप कब बुलाने का महसूस होता है। क्या उर्दू है यार, ये जबरदस्त मैसेज लिखा है कोडिंग में। कोडिंग भाषा है ये, गुप्त भाषा है कोई, कहाँ से सीखी ऐसी गुप्त भाषा। रवि कुमार फिर से लिखो, प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे मैसेज की, पर अच्छे से लिखो, सजा के। हिंदी पढ़ी होगी स्कूल में जाके तुमने, हिंदी में लिखो बहुत सुंदर सा। कोई बात नहीं, टाइम जाने दो, टाइम की कोई कमी नहीं है। तब तक गाना सुन लेते हैं, चलो भजन सुनते हैं, बहुत दिन हो गए भजन नहीं सुना। हरि भजो भजो हरि नाम। हरि भजो भजो हरि नाम।
जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम।
को मूर्ति नीलकंठ नाम। चलिए, चलो कोई मैसेज। वंदना सरीन जी कह रही हैं, गुरु भाई आज का टॉपिक मेरी मदर के लिए था, वो घोर डिप्रेशन में हैं, उनको कैसे समझाऊं, गंदे विचारों से परेशान है। जो ईश्वर पर छोड़ देता है अपने प्राणों को वो मुक्त हो जाता है, जो प्राणों को पकड़ के रखता है वो बंधा रहता है। मुक्ति केवल समर्पण से होती है, बाकी इसकी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, चलिए आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।